अध्याय 40 योद्धाओं की भूमि की ओर। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने जागते हुए दुनिया को देखा, उसके सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। उसकी भव्यता और गौरव ने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया, मानो यह किसी अनदेखी शक्ति का प्रतीक हो। तभी उसके कानों में वह परिचित आत्मा की आवाज गूंजने लगी, वही आत्मा जो कुछ समय पहले उसकी अंगूठी में समा गई थी। यह द्वार तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। आर्यन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी, एक हलचल जो उसे उस स्वर्णिम द्वार की ओर खींच रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उस द्वार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसने खुद को एक अदृश्य कवच से घिरी भूमि के बाहर खड़ा पाया। लेकिन यहां वह अकेला नहीं था। चारों ओर कई योद्धा खड़े थे, सशक्त, आत्मविश्वास से भरे, जिनके आभामंडल ने आर्यन के भीतर एक अनजानी घबराहट भर दी। फिर उसने अपनी दृष्टि हटा ली और उस भूमि को देखा जहां आगे की यात्रा शुरू होनी थी। उसी वक्त जिया ने आर्यन को एक काले कपड़े पहने हुए लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आर्यव्रत राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा है। उसकी ताकत दिव्य स्तर के तीसरे तारे पर है और उसकी दरिंदगी के किस्से पूरे पूर्वी हिस्से में गूंजते हैं। जब योद्धाओं की भूमि खुलेगी, इससे सावधान रहना। आर्यन ने उस लड़के को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अदम्य गर्व और भयंकरता थी। वह अपनी उपस्थिति से ही सबको भयभीत कर रहा था। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया, यदि उसे इस भूमि में विजयी होना है, तो उसे अपनी शक्तियों को और भी ऊंचाई तक ले जाना होगा। अचानक उस भूमि के ऊपर से अदृश्य कवच धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले तो यह केवल एक हल्की सी लहर थी, लेकिन फिर जैसे किसी महान शक्ति ने उसे हटाना शुरू कर दिया, वह तेजी से विलीन होने लगा। चारों ओर फैली अजीब सी ऊर्जा ने सभी योद्धाओं को अचंभित कर दिया। क्या योद्धाओं की भूमि खुल रही है? आर्यन की आवाज में उत्सुकता और अविश्वास का मिला-जुला स्वर था। हर योद्धा स्थिर खड़ा था, जैसे किसी अद्भुत घटना का साक्षी बन रहा हो। अदृश्य कवच धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गया और उसके साथ ही भूमि के भीतर से एक अभूतपूर्व आभा प्रकट होने लगी। इसने हर योद्धा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही कवच हट गया, कुछ उत्साही योद्धाओं ने तुरंत कदम आगे बढ़ाए। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर साहस का तेज था। वे बिना किसी झिझक के उस भूमि के भीतर प्रवेश कर गए, मानो उनकी नियति वही हो। धीरे धीरे बाकी योद्धा भी प्रेरित हुए और आगे बढ़ने लगे। भीड़ से निकलकर सब एक दूसरे के पीछे पीछे उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ने लगे, मानो उनकी किस्मत वहीं छुपी हो। आर्यन और जिया ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक साझा संकल्प था। बिना किसी शब्द के वे दोनों उस रहस्यमयी भूमि की ओर चल पड़े। जैसे ही उनके पांव भूमि पर पड़े, एक अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। आर्यन ने महसूस किया कि मानो भूमि उन्हें स्वीकार कर रही हो। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह ऊर्जा भारी दबाव में बदल गई। आर्यन को लगा जैसे कोई विशालकाय भार उसकी छाती पर रखा गया हो। जिया भी लड़खड़ा गई, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? तभी उसकी अंगूठी से वह आत्मा प्रकट हुई और गंभीर स्वर में बोली, यह भूमि तुम्हारी असली परीक्षा का स्थान है। यहां केवल वही जीवित रह सकते हैं जो अपनी आत्मा और शरीर को एक कर सकें। यदि तुम इस दबाव को सहन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए आगे कोई रास्ता नहीं। आर्यन ने आत्मा की बात सुनकर खुद को एकत्र किया। उसकी नजर जिया पर पड़ी, जो मुश्किल से खड़ी थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कुछ योद्धा इस दबाव का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनके चेहरे पर साफ पीड़ा और थकान दिख रही थी। उनके शरीर इस अदृश्य बोझ के तले ढह रहे थे, जैसे भूमि ने उन्हें अस्वीकार कर दिया हो। आर्यन को एहसास हो गया कि अगर उसने भी हार मानी, तो उसका अंत भी वैसा ही होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आई। उसने अपनी सांसें नियंत्रित कीं, अपने भीतर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और उस दबाव का सामना करने का निश्चय किया। अंगूठी की आत्मा फिर से बोली, इस बार और भी तेज और दृढ़ स्वर में, आर्यन, यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का क्षण है। इस दबाव को महसूस करो, इसे अपने भीतर संभालो और इसे अपनी शक्ति में बदलो। आर्यन ने अपनी सांसें धीमी की,
अपनी ध्यान शक्ति को केंद्रित किया। दर्द उसकी मांसपेशियों को चीर रहा था, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि यह दबाव उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी एक अद्भुत शक्ति उसके अंदर से उभरी। अंगूठी से निकलती गर्मी ने उसकी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आर्यन की आत्मा में जागृत हुई वह नई शक्ति उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके चारों ओर फैला दबाव अब पहले जैसा असहनीय नहीं रहा। वह महसूस कर रहा था कि हर धड़कन के साथ उसका शरीर इस अदृश्य शक्ति को आत्मसात कर रहा था। उसकी मांसपेशियों में तनाव था, लेकिन अब वह उसे थका नहीं रहा था, बल्कि उसकी आत्मा और शरीर के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें खोलते ही देखा कि जिया अभी भी दबाव से जूझ रही थी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और उसकी सांसें भारी थीं। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जिया इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगी। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता, अंगूठी से वही आत्मा की आवाज फिर से गूंज उठी, आर्यन, यह परीक्षा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हर योद्धा को खुद अपना रास्ता चुनना होता है। तुम उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन अंततः उसे खुद को साबित करना होगा। आर्यन ने आत्मा की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। वह जानता था कि जिया के लिए यह एक व्यक्तिगत लड़ाई थी। उसकी आंखों में संकल्प की एक चमक उभरी और उसने जिया की ओर देखते हुए अपनी शक्ति को भीतर से महसूस किया। उसने अपने हाथ को जिया की ओर बढ़ाया, लेकिन उसकी नीयत उसे सहारा देने की नहीं थी, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा देने की थी। जिया ने आर्यन का हाथ थामा और जैसे ही उसने आर्यन की ऊर्जा को महसूस किया, उसके चेहरे पर एक नई ताकत उभर आई। उसकी सांसें अब संयमित हो गईं और उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी शक्ति को भी केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर भी वही अद्भुत ऊर्जा फैलने लगी जो आर्यन के भीतर थी। दोनों अब उस दबाव के सामने एकजुट थे। चारों ओर खड़े योद्धाओं ने भी यह देखा और उनकी आंखों में एक नई ईर्ष्या और भय की भावना जाग उठी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अचानक भूमि की सतह से एक जोरदार कंपन हुआ। वह इतना तीव्र था कि हर योद्धा के कदम लड़खड़ा गए। एक तेज चीख हवा में गूंज उठी और एक विशालकाय दरार भूमि के बीचों बीच उभरने लगी। उस दरार से एक प्राचीन संरचना बाहर निकलने लगी, मानो वह सदियों से यहां दबी हुई थी और अब अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही थी। यह क्या है? एक योद्धा ने चीखते हुए कहा, उसकी आवाज भय से कांप रही थी। आर्यन और जिया ने उस संरचना की ओर देखा। वह एक प्राचीन मंदिर जैसा था जो आकाश को चीरते हुए ऊपर उठ रहा था। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और प्राचीन लिपियां खुदी हुई थीं, जो किसी पुरानी सभ्यता की गाथा सुनाती प्रतीत हो रही थीं। यह स्थान हमारे लिए तैयार किया गया था, आत्मा ने आर्यन के कानों में धीरे से फुसफुसाया। यह वह जगह है जहां केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सारे डर और कमजोरियों को पीछे छोड़ना होगा।